भव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा बनचारी जमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा माधव राधे जय राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की श्री श्री राधा माधुरी की श्री श्री कृष्ण बलराम की जय हो श्री श्री गौर निताय की जय शील प्रभुपाद की जय हो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय हो नामाचार शील हरिदास ठाकुर की जय हो श्री वृंदावन धाम की जय हो नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद प्रथम अध्याय 18 श्लोक संख्या 24 तथा 25। एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयां वने मृगाननुगतः श्रान्तः क्षुभितस्पृशितो भृशं जलाशयमचक्षाण प्रविवेश तमाश्रमं
ददर्श मुनिमासीनं शान्तं मीलितलोचनम् एकदा धन्युरुद्यम्य विचरन् मृगयां वने मृगाननुगतः शान्तच्छुदिस्तस्त्रिषितो भृशं जलाशयमचक्षाण प्रविवेश तमाश्रमं ददर्श मुनिमासीनं शान्तं मीलितलोचनम्। अन्वय श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्लोक संख्या 24 तथा 25 का। एकदा एक बार धनुष तथा बाण उद्यम्य दृढ़ता पूर्वक धारण करके विचरण घूमते हुए मृगयाम शिकार के लिए वन में मृगान हिरणों को अनुगतः पीछा करते श्रांत थका हुआ क्षुधिता भूखे तृषितः प्यासे होकर वृषम अत्याधिक जल आशयम जल के आगार को तालाब को अचक्षाणः खोजते हुए प्रवेश किया। तब उस प्रसिद्ध आश्रमम समीक ऋषि की कुटिया में ददर्श देखा मुनि को आसीनम आसन लगाए शांतम चुपचाप मिलित बंद किए लोचनम आंखें। एक बार महाराज परीक्षित वन में धनुष बाण से शिकार करते हुए हिरणों का पीछा करते करते अत्यंत थक गए और उन्हें अत्यधिक भूख तथा प्यास लग गई। जलाशय की खोज करते हुए वे सुविख्यात समीक ऋषि के आश्रम में प्रविष्ट हुए, जहां उन्होंने आंखें बंद किए शांत भाव से बैठे हुए मुनि को देखा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा परमेश्वर अपने शुद्ध भक्तों पर इतने कृपालु हैं कि वे उचित समय पर ऐसे भक्तों को अपने पास बुलाकर भक्त के लिए शुभ स्थिति का निर्माण करते हैं। भगवान अपने शुद्ध भक्तों पर इतने कृपालु हैं कि वे उचित समय पर ऐसे भक्तों को अपने पास बुलाकर भक्त के लिए शुभ स्थिति का निर्माण करते हैं। महाराज परीक्षित भगवान के शुद्ध भक्त थे, अतएव उनके अत्यधिक थकने भूखे तथा प्यासे होने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि भगवत भक्त कभी ऐसी शारीरिक आवश्यकताओं से विचलित नहीं होता। लेकिन भगवान की इच्छा से ऐसा भक्त भी सांसारिक कार्यकलापों से वैराग लेने के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए ऊपरी तौर से थका एवं प्यासा लग सकता है। मनुष्य को भगवत धाम जाने के पूर्व सारे सांसारिक संबंधों के प्रति आसक्ति का त्याग करना होता है। अतएव जब भक्त सांसारिक मामलों में अत्यधिक तल्लीन रहने लगता है, अधिक तल्लीन रहने लगता है, तो भगवान ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं कि उसमें उदासीनता उत्पन्न हो जाती है। परमेश्वर अपने शुद्ध भक्तों को कभी भूलते नहीं, भले ही वे तथाकथित सांसारिकता में व्यस्त क्यों ना हो। कभी कभी वे विषम परिस्थिति उत्पन्न कर देते हैं और भक्त की सारी सांसारिकता से वैराग लेने के लिए विवश हो जाना पड़ता है। भक्त भगवान के संकेत को समझ लेता है, लेकिन अन्य लोग इसे प्रतिकूल एवं निराशाजनक मानते हैं। महाराज परीक्षित को भगवान कृष्ण द्वारा श्रीमद् भागवत के उद्घाटन का निमित्त बनाना था। जिस प्रकार उनके पितामह अर्जुन भगवत गीता के माध्यम बने थे। यदि भगवान की इच्छा से अर्जुन में परिवार के प्रति स्नेह के फलस्वरूप मोह न उत्पन्न होता, तो भगवान द्वारा सर्वजन हितार्थ भगवत गीता का प्रवचन न हुआ होता। इसी प्रकार यदि इस समय परीक्षित महाराज थके भूखे तथा प्यासे न होते, तो भगवान के प्रमुख अधिकारी श्रील सुखदेव गोस्वामी द्वारा श्रीमद् भागवत न कहा गया होता।
अतएव यह उन परिस्थितियों का उपक्रम है जिसके अंतर्गत सर्वजन हिताय श्रीमद् भागवत कहा गया। अतएव यह उपक्रम एकदा अर्थात एक बार से प्रारंभ होता है। शील प्रभुपाद की जय हो। तो हम लोग परीक्षित सुखदेव संवाद की अगली कड़ी को सुन रहे हैं, जो श्रीमद् भागवत महापुराण के 18वें प्रथम स्कंद के 18वें अध्याय के श्लोक संख्या 24 से प्रारंभ हो रही है। इस श्लोक में सूत गोस्वामी अब महाराज परीक्षित के चरित्र को प्रस्तुत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एकदा, एक बार की बात है कि महाराज परीक्षित धनुरुद्यम्य, हाथ में धनुष और बाण लेकर के वन में विचरण कर रहे थे। किसके लिए? मृगया, शिकार खेलने के लिए। राजाओं को देखा जाता है कि अक्सर वन में शिकार खेलने के लिए जाते हैं। अपनी धनु विद्या को सुदृढ़ करने के लिए वे वन में अक्सर जाया करते हैं। ये राजा लोग प्राय जाते रहते हैं और इसी क्रम में महाराज परीक्षित भी अक्सर जाया करते थे। लेकिन एक दिन की बात कह रहे हैं, अक्सर जाया करते थे लेकिन एक दिन की बात कह रहे हैं कि एकदा शब्द से कि एक दिन वो वन में गए शिकार खेलने के लिए धनुष बाण लेकर के। लेकिन हुआ क्या? मृगान अनुगतः, हिरणों के पीछे जाते 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 श्रांत, वो थक गए, बहुत थक गए। उस दिन आश्चर्य की बात है कि मृग के पीछे पीछे जा रहे हैं धनुष बाण लेकर, लेकिन मृग बहुत आगे निकल जा रहे थे और उनके पीछे ये पड़ गए थे। लेकिन इस क्रिया में उन्हें बहुत परिश्रम हुआ, बहुत थकावट, शांत, बहुत थकावट हुई और उसके परिणाम स्वरूप हुआ क्षुधितस् तृषतो भृशम, बहुत भूख और प्यास लगी, विशेष करके प्यास ऐसी लगी। भृशम शब्द से कह रहे हैं सूत गोस्वामी कि प्यास के बिना वो छटपटाने लगे। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि सूत गोस्वामी ने कहा है कि महाराज परीक्षित परम भागवत, भगवान के अनन्य भक्त थे। तो खैर किसी को भी भूख और प्यास लग सकती है, लेकिन भृशम इसलिए कह रहे हैं कि इसके कारण वे समीक ऋषि के प्रति अपराध कर रहे थे। भगवत भक्त हैं, लेकिन इसी भूख और प्यास ने उनकी बुद्धि को विचलित कर दिया, क्षुब्ध कर दिया। ये भृशम शब्द से पता चल रहा है। तो भूख और प्यास बहुत जोरों की लगी, विशेष करके प्यास लगी। तृषतो जलाक्षयम अचक्षाणः, वे खोजने लगे किसी तालाब को, सरोवर को जो जल से युक्त हो, उसको खोजने लगे। तो खोजने में और वो थक गए और देव संयोग से इसी क्रम में खोजते खोजते प्रविवेश तमाश्रम, उस आश्रम में प्रवेश किए। किस आश्रम में? समीक ऋषि के आश्रम में। तो वहां पर जाकर के दर्शन उन्होंने देखा। क्या देखा? मुनि आसीनम, मुनि शांत चित्त से बैठे हुए। शांतम, भक्त लोग अपने चित्त को समाहित कर लेते हैं, अपने मन को, अंतःकरण को भगवान के लीला चिंतन में, भगवान के नाम में। तो उनकी बाह्य वृत्ति बिल्कुल हट जाती है
तो हट जाने से व्यक्ति बिल्कुल शांत हो जाता है। और निमित लोचनम, और आंखें बंद किए हुए थे। आंख जो है, ये जो आंख हम लोग को दिया गया है, ये बाह्य दृष्टि, सदा बाहर की चीजों को हम देखते हैं, अनर्थ को देखते रहते हैं। अगर गोपियों ने कहा है कि अक्षम बताम फल विदम न परम विदाम सख्य पशुननु विवेश यतोर वयस्वई वक्त्रम ब्रजेश सुतयो रणुवेणुजिष्टम यरवा निपित्त मनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। श्री गोपीजनों ने कहा है कि जो आंख है, इसका आंख जो भगवान ने दिया है और इसमें जो दृष्टि प्रदान की, बहुत लोगों का तो आंख है लेकिन दृष्टि नहीं रहती आंख में। तो कह रही है कि जो भगवान ये ब्रह्मा जी ने बनाया है दृष्टि, इसका एक अक्षम बताम फल विदम, इसका केवल एक फल है। वो क्या फल है कि श्याम सुंदर को इन आंखों से देखना, और इस आंखों का कोई फल ही नहीं है और फल नहीं है। श्री गोपीजनों के द्वारा ये बातें कही गई हैं वेणु गीत में कि अक्षम बताम फल विदम, इसका फल क्या है? आंख मिला है, तो इसका फल यह है कि इस श्याम सुंदर को, श्री कृष्ण को देखा जाए। और कभी कभी भक्त लोग उन लीलाओं का इतना प्रगाढ़ चिंतन करते हैं कि चिंतन करते 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 अब आंखें बंद करके भीतर ही लीलाओं को देखते रहते हैं। कहाँ? हृदय, हृदय पटल पर भगवान की लीलाओं को देखते रहते हैं। ये है प्रगाढ़ रूप से भगवान की लीला के श्रवण और चिंतन का प्रताप होता है। और इसका परिणाम भी क्या होता है कि शांत, कृष्ण भक्त अतएव शांत, सकल अशांत, सभी लोग अशांत हैं, जल रहे हैं। भीतर जलन हो तो व्यक्ति शांति से कैसे रह सकता है? लेकिन कृष्ण भक्त अतएव शांत। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं चेतन चरितामृत में कि कृष्ण भक्त अतएव शांत। तो कृष्ण भक्त शांत क्यों है? क्योंकि उसके भीतर जो है अब कोई ताप नहीं है, कोई विषय है नहीं। हम जितना विषयों का संग करते हैं, विषयों को देखते हैं, उसी का चिंतन करते हैं, तो मन सदा अशांत रहता है, चंचल रहता है। क्योंकि हमारे साथ एक मन भी है। वो मन का स्वभाव क्या है? और स्थिर रहेगा, एक जगह नहीं रहता है। और चंचलम, चंचलम ही मनः कृष्ण। कल मैंने इस पर कहा था कि मन को निग्रह कर पाना बड़ा कठिन है। अर्जुन ने कहा तक कहा है कि हे केशव, वायु को मैं निग्रह कर सकता हूं लेकिन मन को नहीं, बहुत कठिन है। लेकिन अगर हम भगवान की लीला कथा का श्रवण करते हैं तो ये मन शांत हो जाता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि महाराज परीक्षित ने देखा, ददर्श मुनि को देखा जो बैठे हुए थे, शांत बैठे हुए थे, अनिमित लोचनम, और आंखें बंद किए हुए थे। तो ये, और अगले श्लोक में कह रहे हैं 26 नंबर में उस मुनि के बारे में, प्रतिरुद्धेन्द्रिय प्राण मनोबुद्धिर्मुपारतम स्थान त्रयात् परम प्राप्तम ब्रह्मभूतमविक्रियम। वे मन को, प्राण को, बुद्धि को और इंद्रियों को, सबके कार्यकलाप बंद कर दिए। प्रतिरुद्ध, प्रतिरुद्ध मतलब ये सब बंद कर दिए थे। उनकी इंद्रियां बहिर्मुखी नहीं थी। हम भक्ति योग कर रहे हैं तो भक्ति योग का लक्ष्य क्या होता है कि हमारी जो इंद्रियां जो बहिर्मुख है वो अंतर्मुख हो। जैसे आंख के बारे में श्री गोपीजन ने कहा कि एक ही फल है कि श्याम सुंदर को देखो। कान बहिर्मुख होता है तब जब वो विषयों का चिंतन करता है, लेकिन भगवान की लीला कथा का चिंतन करता है और तो इंद्रियां बहिर्मुख नहीं हो पाती है। तो मुनि कैसे थे कि अपने प्राण को, इंद्रियों को और मन को और बुद्धि को प्रतिरुद्ध,
रोक लिए थे, विषयों से की ओर नहीं जाने दिए थे। और उपारतम का अर्थ है कि अब निश्चिष्ट हो गए थे, उपरत हो गए थे, विषय बाधित नहीं कर पा रही है। और कह रहे हैं कि स्थाना त्रयात् परम प्राप्त। 3 अवस्था होती है जीव की। एक तो जीव जागृत अवस्था में रहता है, एक सुप्त अवस्था में और एक सुसुप्ति अवस्था में। तो 3 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन ये तीनों अवस्थाओं में से जीव, जो समीक ऋषि हैं, अपने आप को अलग कर लिए हैं। ये 3 स्थितियां बनती हैं, तो तीनों स्थितियों से ये अलग हो गए थे। और ब्रह्मभूतम अविक्रियम, और परम पूर्ण रूप से गुणात्मक दृष्टि से ये दिव्य पद को प्राप्त कर लिए थे, अविक्रियम, और समाधि में स्थित थे। ब्रह्मभूत का अर्थ होता है, ब्रह्मभूत का भगवान गीता में जी उदाहरण दिए है कि न सोचती न कांक्षति न हृष्यति न द्वेष्यति। ये श्रीमद् गीता जी के 12वें अध्याय में भगवान ने दिया है। तो औसा ऋषि ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त हो जाता है, और इसका विवरण भगवान 5वें अध्याय में भी गीता जी में दिए हैं, ब्रह्मभूत अवस्था। और श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय में अर्जुन ने भी प्रश्न किया, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। स्थित प्रज्ञ जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, समाधिस्थ हो गई है, तो उसकी लक्षण पूछा है कि कौन व्यक्ति को जाना जाए कि समाधि में स्थित हो गया है। तो भगवद गीता के 2 अध्याय में इसको भगवान ने बताया है। 2 अध्याय में अर्जुन के प्रश्न करने पर भगवान ने बताया कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति क्या होता है। अर्जुन ने प्रश्न किया था कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धी किम प्रभासेत किमासित ब्रजेत किम। तो स्थित प्रज्ञ के बारे में भगवान कहले कि प्रजहाति यदा काम सर्वान् पार्थ मनोगता आत्मने व आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्य तदोच्यते। जो सभी प्रकार के सर्वान कामान प्रजहाति त्याग देता है, और कैसे कामनाओं को कह रहे हैं मनोगता, हमारे मन में जितनी कामनाएं हैं उसका त्याग करके आत्मनि तुष्ट, वो आत्मा में रमण करने लगता है। तो ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। और कह रहे हैं कि दुखेश अनुविघ्न मनः सुखेशु विगत निष्क्रिय वीतराग भय क्रोध स्थिर धीर मुनि उच्यते। वे दुख से उद्विग्न को उसका मन प्राप्त नहीं होता है, न तो सुख की तो स्पृहा चली जाती है, और न तो उसमें राग होता है, न भय होता है, न क्रोध होता है, कुछ भी नहीं होता है। और न तो कभी हर्षित होता है, न तो अशुभ की प्राप्ति होने पर न भी नंदती न द्वेष्टि, न तो किसी से घृणा करता है। और उसकी इंद्रियां कैसी होती है कि यदा संहरते चायम कुर्मंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि निंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अपने सारे इंद्रियों को कछुआ की तरह विषयों से खींच लेता है, दृढ़तापूर्वक खींच लेता है सभी विषयों से। अविषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्जम रसो अपस्या परम दृष्ट्वा निवर्तते। वे खींच करके इंद्रिय भोग से दूर होकर के भक्ति में स्थित हो जाता है, निवर्तते। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथनि हरन्ति प्रसभम मन। ये मन के बारे में भगवान कह रहे हैं कि हरन्ति प्रसभम मन, इंद्रियाणि, मन जो है इंद्रियों का संयोग पा करके मन को बिल्कुल मत देता है। कौन? भोग, विषय। मन को पूरी तरह से
और हरंतिम प्रसभम मन को हर लेता है। अतानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसित मत पर वसे ही यसे इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान कह रहे कि जो इंद्रियों को पूर्णतया बस में रखते हुए इंद्रिय संयम है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वो मनुष्य उस स्थिर बुद्धि कहलाता है। तो भगवान इस द्वितीय अध्याय में और गीता जी में सर्वत्र उदाहरण दिया गया है। छठे अध्याय में दिया गया है ब्रह्मभूत व्यक्ति की क्या स्थिति होती है। तो इसका मुख्य बातें हैं ब्रह्मभूत स्थिति में जो व्यक्ति रहता है कि अपने इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को विषयों से हटा करके और समाहित चित्त से भगवान का ध्यान करता है, भगवान की लीलाओं को। जो व्यक्ति जिसका ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते, श्लोक की व्याख्या से आप समझ सकते हैं कि जब व्यक्ति जिस चीज का ध्यान करता है, देखता है, उसका चिंतन करता है, तो उसी में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। तो आसक्ति उत्पन्न हो जाती है तो मन अगर आंखें बंद भी है तो उस विषय का चिंतन चलते रहता है। तो मुनि के बारे में कह रहे हैं कि मुनि ब्रह्मभूत अवस्था में पहुंचे हुए थे, अपने मन को, इंद्रियों को, प्राण को, बुद्धि को प्रतिरुद्ध करके, रोक करके और जागृत, सुसुप्त और सुप्त अवस्था से भी ऊपर उठ करके ध्यान में बैठे हुए थे, अर्थात भगवान की लीला चिंतन में निमग्न थे। और उनके बारे में और शारीरिक स्थिति के बारे में कह रहे हैं कि विप्रकीर्ण जटाच्छन्नम रौरवेणा जिनेन च विश्वस्य तालुरुदकम तथा भूतमचा म याचत। और उनकी जो लंबे जटाएं जो थी विप्रकीर्णा, बिखरे हुए थे उनकी जटाएं। साधुओं की बड़ी बड़ी जटाएं होती हैं। अब बाल में कंघी कैसे कर सकता है? वे लंबे समय तक समाधिस्थ हो जाते हैं, तो बाल बढ़ते जाते हैं, तो बढ़ने से जटाएं का रूप धारण कर लेती हैं। तो उस समीक ऋषि की भी बड़ी बड़ी जटाएं थी और जो उनके शरीर के चारों तरफ फैली हुई थी। और रौरवेणा जिनेन च, और वे मृग छाल जो था उस पर बैठे हुए थे, मृग छाल पर, चीतल के मृग के छाल पर बैठे हुए थे और लंबी लंबी जटाएं थी और उस अवस्था में, ब्रह्मभूत अवस्था में बैठे हुए थे। तब तक इसको देखा, समीक ऋषि को देखा। किसने देखा? जो भूख और प्यास से छटपटाते हुए महाराज परीक्षित ने देखा। तो विश्वस्य तालुरुदकम, और उनका जो तालु जो था वो विश्वस्य सूखा हुआ था प्यास के मारे, और उदकम, जल के अभाव में तालु बिल्कुल सूख गया था। तो उस अवस्था में अयाचता, उन्होंने मांगा। वे देख रहे हैं कि मुनि ध्यानिष्ठ हैं, देखिए बहुत बड़े भक्त हैं, परम भक्त हैं भगवान। एक ऋषि जो बिल्कुल ध्यान में मग्न है, उनसे उन्होंने बोला। वो जबकि देखे, ददर्श शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, ददर्श, उन्होंने देखा कि मुनि तो ध्यानिष्ठ हैं, उनकी बाह्य वृत्ति नहीं है, फिर भी इतने विकल हो गए थे कि उन्होंने अयाचता, बोला कि हमें जल दीजिए, हे मुनि जल दीजिए, पानी मांगा। और अलब्ध तृष्ण भूम्यादि रसम प्राप्तार्ध सुनृत अवज्ञात निवात्मान मन्यमानस चुपोपः। तो उन्होंने देखा कि हम जल मांगे, अलब्ध, मांगने पर हमें जल नहीं मिला, और ना ही, न तो जल मिला, न तो अर्घ्य, न तो जल मिला, और न तो सुनृत। सुनृत मतलब होता है कि मधुर बाण। हमारे आश्रम पर जहाँ बैठे हैं, कोई व्यक्ति आ गए तो हमें सबसे प्रथम वाणी से स्वागत करना चाहिए, हे भगवान आप आइए, हे प्रिय आप आइए। आगमन जब किसी का होता है तो हम ऐसे ही करते हैं, ये शिष्टाचार है। और हम फिर पुनः जल प्रदान करते हैं, कृपया जल
क्योंकि व्यक्ति जो आ रहा है दूर से तो भूखा प्यासा हो सकता है, तो तत्काल तो भोजन नहीं दिया जा सकता, तत्काल जल प्रदान किया जाता है कुछ मीठा के साथ कि कृपया जल ग्रहण करें। लेकिन राजा अलब्ध, राजा ने देखा कि अरे ये तो मुनि हमसे कोई सत्कार भी नहीं किए और न तो जल प्रदान किए, तो और न तो कोई स्थान दिए, भूमि जैसे कोई स्थान भी दिया जाता है कि कृपया यहाँ बैठिए, वाणी से बोल करके किसी उचित स्थान पर बैठाया जाता है और पुनः जल प्रदान किया जाता है। तो राजा देखे कि हमारा तो असंप्राप्त, हमारा तो किसी प्रकार से सत्कार नहीं हुआ, तो आत्मान अपने को अवज्ञातम, अपने को उपेक्षित मानकर कि हमें ऋषि ने उपेक्षा किया है, तो वे चुकोप, क्रोधित हो गए। अब देखिए, विचार कीजिए कि क्रिया क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं कि मुनि ध्यानस्थ हैं, बैठे हुए हैं और मुनि से कह रहे हैं, तो मुनि का तो वृत्ति बाह्य है नहीं, अंतर्मुखी है, तो बाहर के आवाज को नहीं सुन सकते थे और देख भी नहीं सकते थे कि कौन आया कौन नहीं आया, समाधि में थे। और महाराज परीक्षित कैसे थे, महाभागवत, लेकिन अपने से ही अर्थ लगा रहे हैं। देखिए देव योग से कि हमें मुनि ने वाणी से सत्कार नहीं किया, हमें स्थान प्रदान नहीं किया, हमें जल प्रदान नहीं किया, मांगने पर भी अयाचत। तो अपने से ही व्यक्ति, अपने से ही आत्मानम, मन मान, अपने से मान लिए कि अवज्ञातम, हमारी उपेक्षा हुई है, और उस उपेक्षा का परिणाम क्या हुआ, चुपोपा, क्रोध। और क्रोध जो है बहुत नीचता का प्रतीक है, ये सीधे नरक ले जाने का स्थिति है। कामा ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भव, ये रजोगुण का गुण है। रजोगुण का लक्षण है कि व्यक्ति में क्रोध आता है, तो वो रजोगुण के अधीन हो गए। और तो अब सुखदेव सुत गोस्वामी कह रहे हैं कि अभूतपूर्व सहसा क्षुत त्रिभ्या मर्दितात मनः ब्राह्मणम प्रत्यभूत ब्रह्मन मत्सरो मन्युरेवच। तो कहने लगे कि हे ब्रह्मन, हे सनकादिक ऋषियों, ये जो घटना घटी कि राजा भूख और प्यास से अपने को बहुत पीड़ित हो रहे थे, अभूतपूर्व, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अभूतपूर्व का अर्थ है और सहसा, देखिए 29 नंबर में श्लोक में कहा जा रहा है अभूतपूर्व और सहसा, अर्थात ये पहले भी भूख लगती थी उनको, लेकिन इस प्रकार से भूख विचलित नहीं कर पाई। एक दिन मैंने कहा था कि आप महाराज परीक्षित के एक और स्थिति में विचार कीजिए, श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में दी हुई है कि वे 4 दिन तक भूखे प्यासे कथा सुन रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि महाराज कुछ तो जल ग्रहण कर लीजिए, 4 दिन से आप भूखे हैं और प्यासे हैं और कथा निरंतर सुन रहे हैं। तो कह रहे हैं कि च्यूतम त्वाम हरि कथामृतम, आपके मुख से कथा में सुन रहा हूँ तो मुझे भूख और प्यास न बाधित। च्यूतम हरि कथामृतम, आपके मुख से हरि कथा सुन करके मुझे भूख और प्यास बाधित नहीं कर पा रही। ये इनकी स्थिति थी। इसीलिए अभूतपूर्व ये कोई भगवान की कृपा हो रही है। हमारे जीवन में भी कुछ भक्त के जीवन की बात कर रहा हूँ, जो उत्कट भक्त हैं, जो भक्ति जिनका लक्ष्य है भगवान प्राप्ति करना ही, भगवान ही जिनके लिए धन बन चुके हैं, अर्थ बन चुके हैं, तो ऐसे भक्त के जीवन में कुछ इस प्रकार की अनहोनी घटती है, घटना घटती है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने जैसा तात्पर्य में कहा कि भगवान की ही व्यवस्था होती है, क्योंकि अभूतपूर्व सहसा
ये घटना अभी तक नहीं घटी थी, लेकिन क्या करें, देव योग से ऐसी घटना घटी है। ये किसको कह रहे हैं? सूत गोस्वामी सनकादिक ऋषियों को अपना कमेंट्री दे रहे हैं घटना पर, कि इसको आप लोग अन्यथा ना लें। महाराज परीक्षित महाभागवत हैं, वे ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन देव योग से ऐसी घटनाएं घटी अभूतपूर्व सहसा, कि वे भूख और प्यास से पीड़ित होकर के और इस ब्राह्मण के प्रति मत्सर उनमें उत्पन्न हो गया, अभिमन्यु, और उनमें क्रोध उत्पन्न हो गया, और क्रोध उत्पन्न हो गया तो ये अस्वाभाविक था, महाराज परीक्षित के स्वभाव में नहीं था। और सतु ब्रह्म ऋषे रन से गतासु मूरगम रुषा विनिर्गच्छन धनुष्कोट्या निधाय पुरमागतम। तो इस प्रकार से राजा अपमानित होकर के, अपमानित हुए तो वहीं से चले जाते हैं कि भाई ऋषि सुन रहे हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, गतासुर उरगम, एक मरे हुए सर्प को, जो वहां मरा हुआ एक सर्प पड़ा हुआ था, तो ऋषि अन्न से ऋषि के कंधे पर वो क्या कर दिए, रख दिए। निधाय, निधाय मतलब रख दिए। कैसे रख, क्यों ऐसा रखे? रुषा, रुषा मतलब क्रोध में, इतने क्रोध में तिल मिलाए हुए थे कि एक मरे हुए सांप को गता असुन, एक मरे हुए पुरुगम सर्प को क्रोध में ऋषि के अन्न से कंधे पर रख दिए। और विनिर्गच्छन, जाते हुए जब वहां से निकल रहे थे, सोचे कि रुको रुको, हमारा बात नहीं सुना है ना, तो इसे दंडित करना चाहिए। तो क्या उस समय दंडित करते? मरा हुआ सांप को धनुष कोट्या, धनुष के कोण से उन्होंने रख दिया जाते जाते। अब पूरब आगत, और अपने महल में आ गए। अच्छा, वहां से महल में भी आ गए तो रास्ते में भूख तो प्यास मिटी नहीं, तो ऐसा किम निभृता शेष कर्ण मिलिते क्षण मृषा समाधि राहो स्वित किम नु स्यात छत्र बंधुरी। अब देखिए महाराज परीक्षित अब जा रहे हैं अपने महल में, तभी उनका चित्त क्षुभित है, वे विचार कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं कि निमिलिते क्षण छत्र बंधुरी। वो सोचे कि समीक ऋषि ने देखा कि ये छत्र बंधु हमारे आश्रम पे आया है, तो अपनी आंख को लगता है कि वे बंद कर दिए, और बंद करके इच्छ और मृषा, झूठ मूठ का आंखें बंद कर दी, और बंद करके समाधि का नाटक कर रहे थे। क्यों? क्योंकि छत्र बंधु का स्वागत उनको नहीं करना था, इसलिए वे झूठ मूठ का ऐसा किम, वे क्या ऐसी बात थी? ये राजा विचार कर रहे हैं कि देखिए इस ऋषि को, हम गए आश्रम में तो हमारा स्वागत करना चाहिए था, तो स्वागत ना करके झूठ मूठ का आंख बंद करके समाधि में स्थित हो गए। देखिए इस मुनि की, देखिए क्रोध आया है, मुनि ने न तो अपमान किया, लेकिन व्यक्ति अपने से समझ लेता है, क्रोध का ऐसा स्वभाव होता है, ईर्ष्या का, मत्सर का ऐसा स्वभाव होता है कि व्यक्ति अपने से सोचता है कि हमारा अपमान हो गया, और दिन रात उसी का चिंतन करते रहता है। यह है क्रोध और मत्सर का स्वभाव। इसीलिए भक्त को इससे बचना चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने दिया है कि तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तो जो व्यक्ति में दीनता नहीं होगी तो भजन कैसे कर सकता है? वो तो क्रोध से जलता रहेगा, मत्सर से। जैसे महाराज परीक्षित रास्ते में जा रहे हैं तो भूख प्यास अब भूल गए, जो भूख प्यास उन्हें बाधित कर रहा था, आर्त दे रहा था, दुख दे रहा था, उसको वो भूल गए और केवल ऋषि के प्रति
भावना कर रहे कि ऋषि ने हमारा अपमान किया। ऋषि ने अपमान नहीं किया, लेकिन उनके मन में आ रहा है कि ऋषि ने हमारा बहुत अपमान किया है। मृषा, और कह रहे कि ये नाटक कर रहा था ऋषि, हमें अपमानित किया, समाधि का नाटक कर रहा है। ये सोचते हुए जा रहे हैं। अब इधर क्या हुआ कि ये तो महाराज परीक्षित सोचते हुए महल में जा रहे हैं, कृत्य भी किया और सोचते हुए जा रहे हैं। तो तस्य पुत्रो तेजस्वी विहरन बालकोर भटई राज्ञाघम प्रापिता तातम श्रुत्वा तत्रेदम अब्रवीत। तो उन ऋषि समीक ऋषि का जो पुत्र था अति तेजस्वी था, बहुत तेजस्वी था। तो श्रुत्वा, उसने सुना, क्या सुना? तातम अघम प्रापितम राजा, अपने पिता की अपमान का बात को सुना। श्रुत्वा, किससे सुना? बालको अर्भकई, अपने सखा बालकों से सुना, जो विहरण, जो उसके साथ खेल रहे थे। किसी ने जाकर कहा कि तुम्हारे पिता के गले में कोई मृत सर्प डाल दिया है। तो इसको सुन करके वे महान तेजस्वी ऋषि पुत्र ने कहा, समीक ऋषि के पुत्र ने कहा कि अहो अधर्म पाला नाम पीव नामम बलिभुजाम इव स्वामिन्यघम यद दासा नाम द्वारपानाम सुनाम इव। वे कहने लगे कि देखो कितना बड़ा अधर्म किया है राजा। बलिभुजा, बलिभुजा मतलब होता है कौवा। बलिभुजाम इव, कौवे के सादृश्य ये जो शासक है, और कैसा शासक है? दासा नाम, ये सब दास होते हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं उसके सामने जो कोई भी राजा है तो राजा दास है। और द्वार पाना नाम, वे दरवाजे का रक्षक है, द्वारपाल है। और उसके अघम को तो देखो। और सुनाम इवा, और कुत्ता भी कह रहे हैं कि वह हमारे द्वार का कुत्ता। ये देखो राजाओं को कि हमारे पिता के प्रति अपराध कर बैठा, जो है द्वारपाल, दास है, कुत्ता है, कौवे के समान है, क्षुद्र जीव है। और उसने इतना बड़ा धर्म किया कि हमारे पिता के गले में सर्प डाल दिया। तो इस बात को सुन करके समीक ऋषि के पुत्र बहुत क्रोध से जलने लगे और कहने लगे कि ब्राह्मणे क्षत्र बंधुर ही गृहपालो निरूपिता स कथम तद गृहे द्वास्थ संभांडम भोक्तुमर्हति। राजाओं की संतानें निश्चित रूप से द्वार रक्षक कुत्ते नियुक्त हुई हैं और उन्हें द्वार पर ही रहना चाहिए। वो पिता के आश्रम में कैसे प्रवेश कर गया बिना आज्ञा का? कैसे प्रवेश कर गया? स कथम तद गृहे, वो कैसे घुस गया दरवाजे में? द्वास्थम संभांडम भोक्तुमर्हति, वो हमारे घर में कैसे घुस गया? ओहो, लगता है कृष्णे गते भगवती शास्त्रीय युत पथगामिना तद भिन्न सेतु नद्याहम सास्मी पश्यत में बल। ओहो, लगता है कि भगवान श्री कृष्णे गते भगवती, भगवान श्री कृष्ण जब चले गए हैं तो उत्पथगामिना, ऐसे उत्पथगामिनी, जो उल्टे रास्ते पर चलने वाले जो शास्त्री, जो शासक हैं, उनका बल तो देखो। वे क्या कर रहे हैं? सेतु रक्ष, ऐसे राजा लोग उदंड हो गए कि ऋषि का अपराध करने लगे हैं। तब बालक ने कहा कि अद्य, आज, अहम, मैं शासनार्थम
मैं दंड दूंगा। अपस्य में बलम, हे ब्राह्मण पुत्रों, पश्य में बलम, मेरे बल को देखो, मैं अपना बल दिखाता हूं। देखिए ये ऋषि पुत्र कितने तेजस्वी होते थे, तपस्या के कितना बल होता है कि पूरे पृथ्वी के सम्राट को कह रहा है कि मैं अपना बल उसे दिखाता हूं, और कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के चले जाने पर सब राजा लोग दंड हो गए हैं। तो पश्य में बलम, अब मेरे बल को देखो हे ऋषि, हे मेरे मित्रों, अब मेरे बल को देखो। इति युक्त्वा, इस प्रकार से कह करके, रोषा ताम्राक्षो वयस्या ऋषि बालक कौशिक्याप उपस्पृश्य बाघ ब्रजम विसर्ज। इतना कह करके क्रोध के कारण उसके आंखें लाल लाल हो गई। वयस्या ऋषि बालक, और अपने ऋषि बालकों से के सामने कौशिक्याप, वहां पर कौशिकी नदी बह रही थी, उसके जल को उपस्पृश्य अंजलि में ले करके वाग वज्रम, कठोर वज्र के समान वाणी को उन्होंने कहा, विसर्ज, फेंक दिया। जैसे जैसे ऋषि लोग जल ऐसे लेते थे और जल लेकर के ऐसे आचमन करते थे कि जा श्राप देने के क्रम में, तो वाग वज्रम, वज्र के समान, वाग मतलब वाणी बोले। तो क्या बोले? इति लंघित मर्यादकम तक्षक सप्तमे हनि दंड्यच्छति स्म कुलांगारम च उदितो में तद्रुहम। वे कह रहे हैं कि तद्रुहम में मेरे पिता के प्रति जो व्यवहार किया और मर्यादा को लंघती, उसने मर्यादा को लांघ गया, तो ऐसे कुलांगारम, ऐसे कुलांगार को आज से सप्तमे अहनि, आज से 7वें दिन, तक्षक स्म दंडच्छति, आज से निश्चित 7वें दिन उसे तक्षक डस लेगा। तक्षक सप्तमे अहनि दंडच्छति स्म, उसे साप दिया और साप दे करके ततोभ्य एत्याश्रमं बालो गले सर्प कलेवरम पीतरम वीक्ष्य दुखार्तो मुक्त कंठो रुरोधः। तो एक श्राप दे करके पुनः समीक ऋषि के पुत्र आश्रम में दौड़े हुए आए तो देखे, वीक्ष मतलब देखे, क्या देखे? पितरम, अपने पिता को देखे, गले सर्प कलेवरम, गले में सर्प लटक रहा है। तो इससे दुखार्तो, वे दुखित हो गए और दुखित होकर के उक्त कंठम रुरोधः, वे जोर जोर से रोने लगे समीक ऋषि के पुत्र। तो इस प्रकार से जब वे रोने लगे तो स वा अंगी रसो ब्रह्मन श्रुत्वा सुत विलापन, वे अंगिरा गोत्र में उत्पन्न ऋषि समीक श्रुत्वा, सुन करके, सुतम विलापन, अपने बेटे के विलाप को सुन करके, सनकई, धीरे धीरे उन्मिल्य नेत्र, अपने नेत्र को खोला और दृष्टवा अंग से मृतम पूरगम, तो उन्होंने देखा कि मेरे गले में ऐसे मेरा हुआ सर्प लटक रहा है। तो विसृज्यतम च पप्रच्छ वत्स कस्माद्धि रोदसी, तो उसको विसृज्य, एक तरफ फेंक करके, और प्रपच्छ, पूछा, किससे? वत्स, अपने पुत्र से। कस्मात्, किस लिए? रोदसी, तुम क्यों रो रहे हो? के नवाते अपकृता, क्या तुमसे किसी ने दुर्व्यवहार किया? इत युक्तम स निवेदया, तो उस लड़के ने जो कुछ घटना घटी थी, जो श्राप देने की, उसको स नवेदयत, अपने पिता से कह दिया। तो इसको सुन करके
निश्यं न सप्तमतदर्हं नरेन्द्रं सप्रामणो नात्मजमभ्यनन्दात् अहो बताहो महदद्यते कृतम् अल्पीयसी द्रोह दुर्दमोमृता। देखिए ऋषि की स्थिति, जैसे ही अपने पुत्र से सुने कि उन्होंने राजा को श्राप दे दिया है, तो राजा कहेंगे ओहो अल्पयसी, इस बालक को कोई बुद्धि नहीं है, इसने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। और राजा और ऋषि न आत्मज अभिनंदन, अपने पुत्र का अभिनंदन नहीं किए, प्रशंसा नहीं की। ये सौनकादिक ऋषि इस बात को निशम्य सुन करके अतत अर्हम, वे कहने लगे कि राजा का कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। तो अपने पुत्र का अभिनंदन नहीं किया, बल्कि अफसोस करने लगे। अहो, कितनी दुख की बात है कि अहम महत ते कृतम, अपने पुत्र को कह रहे कि तुमने कितना बड़ा अपराध कर दिया, तुम्हारी बुद्धि कितनी अल्प है कि थोड़ी सी कोई बात को लेकर तुमने इतना बड़ा दंड दे दिया। तो राजा ऋषि बहुत दुखी हुए। ये है ऋषियों का स्वभाव। ऋषि के प्रति उन्होंने रोष व्यक्त करते हुए गले में मृत सांप डाल दिया था। ऋषि इससे क्षुभित नहीं हुए, क्योंकि ये स्थित प्रज्ञ थे। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति न वो किसी से उद्विग्न को प्राप्त नहीं होता है, अपने प्रति किए अपराध को वो व्यक्ति नहीं गिनता है। तो जब इस बात को सुने तो अपने पुत्र का अभिनंदन ना करके बहुत अफसोस करने लगे कि तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, एक छोटी सी बात को लेकर के तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। तो इस प्रसंग को मैं यहीं पर विराम देना चाहता हूँ। आप सब विचार कर सकते हैं कि महाराज परीक्षित के द्वारा जो भी घटना घटित हुई उनके द्वारा ये काल की प्रेरणा से हुई है। महाराज परीक्षित महाभागवत, उनसे कभी घटना नहीं घट सकती है। और एक साधक को भी सोचना चाहिए कि हमारे जीवन में कुछ भी घटित हो रही है बातें, तो इसमें कोई ना कोई हेतु है, भगवान करना चाहते हैं। और संत के लक्षण का इसमें बड़ी विस्तार से दिया गया है कि संत कैसे होते हैं। तो कथा को यही विराम देते हैं। अगले सत्र में फिर कहीं आगे की कथा को हम लोग सुनेंगे। हरे कृष्ण।